लिए पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको क्या लगता है इमरान खान ने अगले लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दी है? क्या कहीं ना कहीं उनके मुज़ाकरात आप लोगों से हो रहे हैं, यानी कि हुकूमत से, और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी कोई तवक्कुआत है? क्या इस वजह से वो लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे हैं या कोई और वजह है आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है गवर्नमेंट के साथ, तो इसका मुझे कतई इल्म नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मेरा ये ख़्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात हो रही हो तो फिर इस किस्म की तकारीर जो है वो जलसों में तो नहीं की जाती। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग मार्च का तल्लक़ है, तो लॉन्ग मार्च जो है वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकेगा। चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये दोबारा KPK से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आके या दाखिल होके दिखाएं। जो इंतज़ामात हमने पिछली मरतबा किए थे, उनके जो लूप होल्स हैं वो हमने चेक कर लिए हैं। अब ये उस तरफ से जितना मर्ज़ी, अव्वल तो खैर 5-7 हज़ार लोगों का इनका जुलूस था, तो अब अगर इससे ज़्यादा भी ले आएंगे तो उस तरफ से जो है वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ना ही दूसरी तरफ जो मियाँ वाली साइड है, जहाँ से जो है वो अली अमीन गंडापुर आए थे, वहाँ ना उस तरफ से जो है वो इनको दाखिल होने देंगे। तो इसलिए लॉन्ग मार्च जो है ना, उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। वो जो इसका एक ड्रामा या एक पूरी कौम को ब्लैकमेल करने का हथकंडा था ना, वो अल्लाह के फजल से उसका पूरा बंदोबस्त हो चुका है। वो ना हो सकेगा, ना ये करेंगे। तो राना साहब, अगर वो अभी तारीख का ऐलान नहीं करे और आप समझते कि लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, तो बजाय इसके कि आप उनको चैलेंज करें, क्या बेहतर मौका नहीं है कि सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए हुकूमत उनको एंगेज करे, पार्लियामेंट में लाने की कोशिश करे? क्योंकि इस वक्त जहां पे राजा रियाज साहब जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, तो उस पार्लियामेंट की वैसी हैसियत कम हो जाती है। तो बेहतर नहीं है कि आप उनको एंगेज करें, जो भी मामला हैं उनको पार्लियामेंट में लाकर डिस्कस करने की बात करें? ये मौका नहीं है अच्छा आपके ख्याल में? नहीं, क्यों? राजा रियाज में क्या नक्श है जी? राजा रियाज जो है वो MNA इलेक्ट नहीं हुआ। जी जी जी, वो वोट लेके नहीं आया। राजा रियाज जो है वो, मैं समझता हूँ कि इनसे या इससे जो है वो 100 दर्जे बेहतर इंसान है। रही बात इसकी कि इसको इंगेज करें, किसको इंगेज करें आप मुझे बताएं ना। उसको इंगेज करें जो रोज़ हमें गालियाँ देता है, उसको इंगेज करें जो अपोजिशन के साथ या अपनी मुखालफ जो है वो सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो बात करनी जो है वो गवारा नहीं करता। ये कोई सियासतदान हो तो हम इसके साथ बात करें ना। ये तो सियासतदान है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक फितना है और फसाद फिल अर्ज़ जो है ये जो है वो इस मुल्क में जो है वो बपा करना चाहता है। ये अफरा तफरी चाहता है, ये अनारकी चाहता है, ये कौम को गुमराह करना चाहता है। तो मतलब ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। आप मुझे बताएं, इसका कोई सियासी मकसद है? अच्छा, इसकी तकरीर सुने। कोई ये जो है कोई सियासतदानों वाली बात, कोई मंशूर की बात ये करता है? माशवा इसके कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं इनको तस्लीम नहीं करूंगा। अगर ये हमें तस्लीम नहीं करेगा तो आप मुझे बताएं कि हम इसको कैसे तस्लीम करेंगे? अच्छा, तो ये को पाकिस्तान जो है वो इसके बाप की जागीर है कि ये हमें तस्लीम ना करे। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वक्त की किल्लत की वजह से मैं कहने वाला कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं की वजह से मैं राजा रियाज साहब पे तो दोबारा बहस नहीं करूंगा। पिछले प्रोग्राम में आपसे उस पर बात हो चुकी है, लेकिन आपके मूड से लग रहा है कि मतलब कोई आप एंगेज करने के मूड में नहीं है। तो ये सियासी टेम्परेचर बढ़ता रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं ना, एक तरफ माशी चैलेंजेस और आप चाहते हैं इमरान खान भी दबाव बढ़ा के रखें। नहीं देखें आप, ये मैं समझता हूं कि ये आप फेयर बात नहीं कर रहे भाई। एक आदमी रोज़ हमें ये कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं इनको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इनको तस्लीम नहीं करूँगा। ओ भाई, जब ये हमें तस्लीम नहीं करेगा तो आप मुझे बताएं कि हम इसके मुजारे हैं कि हम इसके पाँव पड़ जाएं जाके कि हमें तस्लीम कर लो? यानी इसमें तो कोई सियासतदानों वाली ये बात तो करे ना। ठीक है राना साहब, सियासतदानों वाली गुफ्तगू करे ये। राना साहब ठीक है, जवाब मिल गया। आप इसकी गुफ्तगू पे और इसके इस जो अपना जो है अंदाजे मुखातिब के ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? राना साहब, उस पर बड़ी बात होती रहती है, लेकिन आपका जवाब मिल गया। आप एंगेज करने के मूड में नहीं है। मैं अगले इशू पर आता हूं। कल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने
जो है वो प्रीमियर एजेंसी को नोटिफाई किया है कि जो सिविल सर्वेंट्स की इंडक्शन होगी, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स होंगी, प्रमोशन होगी, उसके लिए वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग का काम अब ये प्रीमियर एजेंसी करेगी। जरा मुझे बताएं, इस हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के अपने लोग भी उठा रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी उठा रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखें, जहाँ तक मुझे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है अपना पंजाब हुकूमत में, और अब भी देखें, जो कोई भी मामला हो, इवन छोटे से छोटा मामला हो, तो उसमें तकरीबन तमाम एजेंसीज़ की जो है वो इनपुट ली जाती है। ऑफ द रिकॉर्ड किसी की ली जाती है, किसी की जो है वो ऑन रिकॉर्ड ली जाती है। तो इसलिए इन मामलात में भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि तमाम एजेंसियों की जो है वो इनपुट ली जाती है। इससे पहले भी ली जाती रही है, इस एजेंसी की भी और दूसरी एजेंसियों की भी। अब इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, अगर ये बात इन ब्लैक एंड वाइट आई है तो इसमें कोई बुनियादी तौर पे जो प्रैक्टिस है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। प्रैक्टिस तो यही है कि जो भी मामला होता है, इवन कोई यानी इंफॉर्मेशन भी हो, तो उसमें अगर एक एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए तो ये ख्याल किया जाता है कि दूसरी एजेंसी से भी है वो मालूम कर लिया जाए। अनऑफिशियली जो आप बात करें, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स तो आती थी, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने का, ऑफिशियल बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि माजी में आप लोग ही तनकीद करते रहे हैं कि इस तरीके के फैसले से जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका जो कंट्रोल है वो ब्यूरोक्रेसी पे बढ़ सकता है। ये माजी में आप लोग इस तरह की बात करते रहे, तो आप इसकी ऑफिशियली नोटिफाई लेकिन ऐसा भी है, मैं जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहा हूँ 10 साल, बीइंग लॉ मिनिस्टर पंजाब जी। वहाँ पे जो जजेस की इंडक्शन होती है या उनकी एलिवेशन होती है, उसमें भी शहजाद साहब तमाम एजेंसी की जो है वो रिपोर्ट आती है। तीनों एजेंसी जो है वो मेन वो रिपोर्ट करती हैं। ISI की भी इसमें रिपोर्ट आती है। लेकिन जब रिपोर्ट डिस्कस होती है जुडिशल कमीशन में, या इवन अब जब पार्लिमानी कमेटी अपॉइंटमेंट है, मैं उसका भी मेंबर वहाँ पे होती है, तो ये रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट को बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि एक जज साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सारी एजेंसियों की रिपोर्ट जो है वो कंसेंसस के साथ है और नेगेटिव है, लेकिन नहीं माना गया। हाँ, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है, अब ऑफिशियल रिपोर्ट होगी। और परवेज रशीद साहब ने इस पर आज ट्वीट किया है कि अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीजा ISI की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है तो फिर ISI को भी सिविलियन इंतजामिया के ज़ेरे सुपर्द भी होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाब दे भी। क्या कहेंगे इस पे आपके जमात? नहीं, वैसे है तो वो सिविलियन एजेंसी, ये आपके देखें, जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की या डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो ISI जो है वो सिविलियन एजेंसी है, उसका सरबराह का कोई वजह होगी, परवेज रशीद साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि सुपुर्द कर देना चाहिए, सुन ले ना जी, सुन ले, वो ISI जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह है, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जवाब देती है। लेकिन मैं जो फैक्चुअल पोजीशन वो बता रहा हूँ कि एजेंसीज़ की रिपोर्ट किसी भी अथॉरिटी पे, खा वो मेंबर्स की, खा वो ऑफिसर्स की प्रमोशन का बोर्ड हो, खा वो जुडिशल कमीशन हो, खा वो पार्लिमानी कमेटी और जज अपॉइंटमेंट हो, ये बाइंडिंग नहीं होती है, चाहे ऑफिशियल हो चाहे नॉन ऑफिशियल हो। ये उनका काम है कि उससे इस्तेफादा कर लें, किसी बात पे यकीन कर लें, किसी बात पे ना करें। फर्क नहीं पड़ता तो मैं पहले भी सवाल किया था, अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर इस नोटिफिकेशन का मकसद क्या है? दूसरा, आपके इत्तेहादी मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं इसमें सियासतदानों को भी डाल दें, उनके साथ क्यों इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं? आखिरकार गद्दार तो सबसे ज्यादा सियासतदान ही होते हैं ना। नहीं तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब को मालूम होना चाहिए कि सियासतदान तो पहले डले हुए हैं। सियासतदानों की जितनी रिपोर्ट्स जो है वो बनती हैं, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की बनती होंगी। मतलब आपको वजीर दाखिला बनाने से पहले उन्होंने वेट किया होगा, स्क्रीनिंग की होगी, वेरिफिकेशन की होगी, और फिर आपको वजीर दाखिला का कलमदान सौंपा गया, या जब MNA का टिकट आपको मिला, इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त आपकी स्क्रीनिंग सुन लें, आप उस तरफ को ना जाएं। ये फैसले जो है वो हमारी पार्टी की क़यादत ने किए है और क़यादत ने हमेशा इंडिपेंडेंट फैसले किए हैं। लेकिन जब हम MNA थे तो जितनी मेरा ख्याल है कि जो है वो देखभाल या पता जो भी हमारी होती थी, मेरा ख्याल है या सियासतदानों सबकी होती है, मेरा ख्याल है किसी और की नहीं होती। ये चीज़ें तो चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।